क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए थे और वो मुझसे बन भी गए थे बिकॉज मैंने रीडिंग अच्छी तरीके से की थी एनसीईआरटी की। हम कोचिंग में पढ़ ले जितना या स्कूल में पढ़ ले, कुछ भी एनीथिंग पढ़ ले, लेकिन जब तक हम खुद को टाइम नहीं देंगे इस चीज़ को समझने के लिए तो आप पढ़ने बैठे। तो जैसे ये फोन है, ठीक है, ये फोन है, इस फोन को ऐसे मत रखिए, ऐसे बिल्कुल मत रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे भाई आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर जब भी आप वो शॉर्ट नोट पढ़ेंगे ना तो वो जो कीवर्ड रहेगा ना वो आपको पूरा पैराग्राफ याद दिलाएगा कि पैराग्राफ में क्या क्या लिखा था, कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ दो। सो हाय एवरीवन, दिस इज सहयोगिता एंड आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टडी के 10 टिप्स जो फॉलो करके हम सुपर से भी ऊपर जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो टिप्स हैं वो मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो अगर उस टिप्स से आपकी कुछ हेल्प हो सके तो ज़रूर हो। पहली टिप्स ये है कि रोज़ 2-3 घंटे ज़रूर स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, जो कि मैं खुद करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई कि सेल्फ स्टडी 2-3 घंटे कम से कम तो होनी चाहिए, क्योंकि हम कोचिंग में पढ़ ले जितना या स्कूल में पढ़ ले, कुछ भी एनीथिंग पढ़ ले, लेकिन जब तक हम खुद को टाइम नहीं देंगे उस चीज़ को समझने के लिए, उस फॉर्मूला को, उस कंसेप्ट को, तब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो कम से कम अपने आप को 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए देना है, ताकि हम अपने आप को और बेहतर समझ सकें कि हम किस चीज़ से समझ पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये मैं भी फॉलो करती हूँ। 2 से 3 घंटे अगर आप नहीं कर भी पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। कोई भी आपको कितना ही ज्ञान दे, कोई भी कुछ भी आपको बता दे, लेकिन जब तक आप खुद से वो चीज़ नहीं करना चाहेंगे, नहीं समझना चाहेंगे, तो वो नहीं समझ पाएंगे। सो इसलिए सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। सो सेकेंड जो टिप है वो कुछ इस प्रकार है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ दो। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके जो 1 मार्क्स के जो आते हैं क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी के बीच में ही से कहीं से उठा लेते हैं। और ये बात गलत नहीं, बिल्कुल सत्य है। बिकॉज जब मैं 10th में थी तो मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ती थी, तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आए थे और वो मुझसे बन भी गए थे, बिकॉज मैंने रीडिंग अच्छी तरीके से की थी एनसीईआरटी की। सो वो मेरे लिए ईजी हो गया था। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़े, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का तो पूरा इन्हीं में से आता है। एंड जो पेपर का जो शुरू का फॉर्मेट होता है उनमें एक नंबर के बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 30 या 36 नंबर का होता है। तो वहाँ पे आपके नंबर ना कटे, बिकॉज ऐसा होता है कि हम बड़ा पढ़ लेते हैं और छोटे में फिर अटक जाते हैं, मार्क्स कट जाते। तो इसीलिए वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एनसीईआरटी को पढ़ें एंड जो छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं उसे भी पढ़ें। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपके जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो 30 मार्क्स के होते हैं उनमें से जो कटने वाले होते हैं उनको बचा लेता है। सो ये दूसरी टिप्स आपके बहुत काम आएगी। बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं भी फॉलो करती हूँ। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। यस, अब जो थर्ड टिप है वो ये है, शॉर्ट नोट बनाओ। सब आपको यही सुना भी होगा आपने कि शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ, शॉर्ट नोट सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं एंड उसके जब शॉर्ट नोट बनाते हैं तो आपकी बहुत हेल्प करता है। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो वो आप शॉर्ट नोट को खोलते हैं, शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाई है उसे ओपन करते हैं एंड उससे जब रिवाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, प्लस आपने जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा वो सब शॉर्ट नोट में कवर हो जाता है एंड वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है। तो शॉर्ट नोट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे ज़रूर पढ़ें। एंड हाँ, उससे आप कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने कुछ एक पैराग्राफ पढ़ा या एक क्वेश्चन आंसर कुछ भी पढ़ा, एनीथिंग, एंड वो उसका कीवर्ड ढूंढिए। उस शॉर्ट नोट में उस कीवर्ड को लिखेंगे तो आपको क्या होगा, जब भी आप वो शॉर्ट नोट पढ़ेंगे ना तो वो जो कीवर्ड रहेगा ना वो आपको पूरा पैराग्राफ याद दिलाएगा कि पैराग्राफ में क्या क्या लिखा था, क्या क्या था। तो शॉर्ट नोट इस प्रकार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जो बड़े जो टीचर्स होते हैं ना, जो हमें पढ़ाते हैं, वो शॉर्ट नोट का ही उपयोग करते हैं कि देख लेते हैं कि हमें क्या क्या आज पढ़ाना है अपनी शॉर्ट नोट में, एंड वो आपको पूरा डीपली पढ़ा देते हैं। तो ये होता है शॉर्ट नोट का जादू। दैट्स इट। ठीक है, तो शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब आते हैं हम अपने 4th टिप की, जो कि बहुत ज़्यादा हमसे रिलेटेड है। यस, सो 4th टिप ये है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहें। मोबाइल को ना एक टूल की तरह यूज़ करें, सिर्फ अपने स्टडी के लिए, कॉन्सेप्ट जो भी नहीं समझ में आ रहा उसे समझने के लिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखिए, जब आप मैं बताती हूँ, जब आप पढ़ने बैठें तो जैसे ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन है, इस फ़ोन को ऐसे मत रखिए, ऐसे बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि जब आप ऐसे रखते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इस टाइप का चालू हो जाता है और हम
ऐसे देखने लगते हैं और फिर देखते देखते कब क्या देखने लगते हैं, कब 5 से 1 घंटा हो जाता पता ही नहीं चलता। तो अपने फ़ोन को साइलेंट करके ऐसे साइड में रख दे। इससे क्या होगा कि ना आपका उस पर ध्यान जाएगा एंड ना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसा है जो पढ़ने में आपकी सहायता करता है और ना पढ़ने में भी आपकी सहायता कर देता है। तो फ़ोन से तो बहुत दूरी बना के रखिए, उससे सिर्फ आप एक टूल की तरह ही यूज़ कीजिए बस, ठीक है। तो ये थी आपकी 4th टिप, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड जो 5th टिप है वो है इस प्रकार, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। हाँ मालूम है आप ये करते होंगे, बट मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कि बहुत जितना स्टार लगाना चाहे, जैसे सर बोलते हैं इस क्वेश्चन में जितना स्टार लगाना है लगा लो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वेरी IMP है, VIMP। तो यस, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब मैं 10th में थी ना तो मैंने क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था बहुत सारे, बस 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक के जितने थे प्रीवियस पेपर मैंने सबको एकदम पूरा एकदम सॉल्व ही स्टार्ट आउट करा था। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मुझे अपने फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो भाई प्रीवियस पेपर में क्या रहता है, आपको आइडिया हो जाता है, उस लेवल का आइडिया हो जाता है कि कैसा फॉर्मेट आएगा, मतलब उसका फॉर्मेट पता जाता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर में आ सकते हैं, किस चैप्टर से कितना आ रहा है, ये सब का एनीथिंग, सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है आपको। बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होता है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ने। सो मैं तो यही सलाह दूँगी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना कभी मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, उसने मेरी भी हेल्प की है भाई। 6वीं टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगी जो भाई हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसके बगैर वो पढ़ ही नहीं सकता। सो वो ये है, अपनी हेल्थ और अपनी नींद का, हेल्थ और स्लीप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। किसी भी फील्ड में आप देख लोगे ना, हेल्थ और स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो एक लाइफ स्टाइल है ना। तो इसीलिए उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। जब भी आप पढ़ें तो हाँ, बॉटल में आप पानी ले सकते हैं एंड उससे टाइम पे पी सकते हैं, उससे थोड़ा देर बाद पिए, बिकॉज पानी पीने से क्या होता है ना, हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश होता है एंड दिमाग के पर्दे खुलते हैं, तो थोड़ा पढ़ने में हमें अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। तो पानी बीच में पीते रहें। एंड हाँ, नींद ज़रूर पूरी करें, बिकॉज अगर आप नींद नहीं पूरी करेंगे तो जो भी पढ़ा है आपने, जो भी किया है, वो सबका कोई मतलब ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो बैठ जाएगा जिस टाइम आपने पढ़ा है, लेकिन उसके बाद तो वो सब हो जाता है, गायब हो जाएगा ना। तो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठाने के लिए जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उसे स्मरण रखने के लिए टाइम से सोना ज़रूरी है। एंड कम से कम आप 6 से 8 घंटे तो सो ही सकते हैं, बिकॉज 24 घंटे होते हैं, उनमें से अगर आप 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, तो 8 घंटे तो बचता है भाई आपके पास। 8 घंटे तो आप एनीथिंग कुछ भी कर सकते हैं, तो उसी में अपने सेल्फ स्टडी का टाइम भी निकाल लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी नींद को भाई प्रॉपर रखना है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एंड 8वीं नेक्स्ट टिप जो आपकी है वो ये है, कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि जोश में आके हम एक दिन पढ़ाई कर लिए एंड उसके बाद फिर कोई मोमेंट ही नहीं रह गया, हम बेजान से पढ़ें, तो नहीं। क्योंकि मतलब क्या होता है, स्कूल स्टार्ट रहता है तो हमारे अंदर वो जो स्कूल जब स्टार्ट होने वाला रहता है तब हमारे पास जोश आ जाता है, भाई हम ऐसा पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। ये स्कूल का जब लास्ट टाइम आता है कि हम छुट्टियाँ मिलेगी उस पर सब घूमेंगे, लेकिन हम जो है वो पढ़ाई करेंगे, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। तो ये जो रहता है ना, तो वो थोड़ी देर वाला जोश नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है, समर के टाइम पे क्या होता है, पढ़ने का मन वगैरह नहीं रहता है, गर्मी है, ये है वैसा, ये वो, बहुत सारे बहाने हमारे दिमाग के पास आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। हमें हर दिन थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। एकदम से अपने दिमाग को प्रेशर नहीं देना है, एकदम तनाव में नहीं डालना है, हमें थोड़ा पढ़ना है ना। कछुए खरगोश की कहानी तो आपने सुनी होगी, कैसे कछुए धीरे बढ़ता है और खरगोश एकदम से दौड़ता है, फिर रुक जाता है, फिर क्या, खत्म। तो इसलिए धीरे पढ़िए, धीरे करिए, वो अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। सो ये थी आपकी 8वीं टिप्स। 9th जो टिप है आपकी वो ये है कि पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करो। ये टेक्निक क्या कहती है, समय प्रबंधन टेक्निक है, हिंदी में भी बता दी हूँ। 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। हाँ,
वैसे लगातार हम 1.5 घंटे तक एकदम की कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो प्रेशर में चले जाते हैं, सो उनके लिए क्या है, उनके लिए नहीं सभी के लिए है, 25 मिनट आप पढ़ें एंड 5 मिनट का ब्रेक लें। 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें, 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है ना, वो थोड़ा रिलैक्स भी महसूस करता है, एंड जो भी आप पढ़ते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी पिन हो जाता है। ये चीज़ आप ज़रूर करें भाई, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मैं भी यूज़ करती हूँ। अब आते हैं हमारी लास्ट और सबसे अच्छी टिप्स के ओर, जो कि मेरी नहीं, हम सभी स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उन सभी की फेवरेट है। सो ये है रिवीजन। अब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, हम लेक्चर्स ले लेते हैं, सब एनीथिंग सब काम कर लेते, सारे वर्क कंप्लीट कर लेते, बट हम जब रिवीजन नहीं करते तो हमारा तो पोपट हो जाता है। क्या होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो सब भूल जाते हैं। हफ्ते में एक बार तो रिवीजन करना चाहिए। अगर हम पूरे सप्ताह पढ़ते हैं तो संडे को हमें रिवीजन तो करना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, क्या कुछ किया। क्या होता है कि हमारे 4-5 चैप्टर पूरे हो जाते हैं एंड हम आगे जाने लगते हैं, तो हमें देखना चाहिए क्या 4-5 ज़्यादा बोल दिया, 1-2 चैप्टर जब हमारे पूरे हो जाते हैं तो हमें देखना चाहिए आगे दूसरे चैप्टर की ओर नहीं भागना चाहिए, नए चैप्टर की ओर नहीं भागना चाहिए। हमें देखना चाहिए क्या पीछे के जो चैप्टर हैं जो हमारे हो चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, क्या हमसे बनते हैं, क्या उसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं, क्या उसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हम बिना देखे कुछ मतलब लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी है वो सब क्लियर हैं, ये सब देखना चाहिए। यही होता है रिवीजन। अगर आप सप्ताह में रिवीजन करते जाते हैं ना, हर चीज़ों का रिवीजन करते जाते हैं, तो क्या होता है कि आप वो चीज़ भूलते नहीं हैं। और अगर एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले भी अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो फिर भी आप वो चीज़ें भूलेंगी। इससे अच्छा ये है कि आप हर सप्ताह में एक दिन, जो संडे का दिन होता है, बहुत स्पेशल दिन होता है, तो आप उस दिन हर जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका रिवीजन करें। और जब आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन की कंसिस्टेंसी बनाए रहते हैं, तो ये आपको उस लेवल तक ले जाता है कि आपको दोबारा वो चीज़ों को पढ़ने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस एग्ज़ाम में एक बार पढ़ लिया ना, तो आपको पूरा बिल्कुल A to Z जैसे घोल के पी जाना टाइप का होता है ना, वैसा हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो रिवीजन करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो भी टिप्स मैंने आपको बताई है वो सब आप भी फॉलो करें, क्योंकि ये मैं खुद करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये अब बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि 12th जब बोर्ड में हम आते हैं ना, 10th का तो कोई कुछ नहीं पूछता, 10th का कुछ नहीं पूछते। जब 11th में जाते तब हाँ पूछते कि 10th में कितने आते, लेकिन जब हम 12th में जाते हैं तो 10th का तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि 12th में एक नहीं 2-2 किताबें होती हैं हर एक सब्जेक्ट की। कहना चाहिए सिलेबस बढ़ जाता है, और इसी सिलेबस के बढ़ते हमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी रहती है, क्योंकि हम 12th का रिज़ल्ट एक रात में नहीं बना सकते, हम धीरे धीरे करके ही अपना रिज़ल्ट बना सकते हैं। और अगर आप जून जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई पहले से भी पढ़ते आ रहा है, जैसे 11th खत्म हुई तब से, तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना रिज़ल्ट बना सकते हैं। तो कहते हैं ना कि हाँ बोर्ड हो कुछ भी हो, हम एक रात में पढ़ के पास हो जाते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आप एक रात में पढ़ के पास ही हो सकते हैं, और कुछ तो हो भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट बनाना है तो आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात आप जान लीजिए कि आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आप जब बूढ़े भी हो जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं एवरीथिंग, कोई भी जॉब वगैरह में, तो आपसे 12th का रिज़ल्ट ज़रूर पूछा जाता है कि आपने 12th में क्या परसेंटेज बनाए थे, आपका रिज़ल्ट क्या रहा था, कैसा आपने पढ़ा था, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बता रही हूँ कि आप ये टिप्स को फॉलो करें एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो छोटी बहन समझ के, हाँ, मेरी जर्नी के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय।